And Pakistan should be the new superpower for the Muslim world. I think it is already a superpower. Are you comedy me? पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 26 रुपए 77 पैसे इजाफा हुआ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी के साथ साथ डीजल की बात करें तो डीजल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है और डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। आप 18,000 की थी, अभी 18,000। गरीब का जो है ना जीना हराम कर दो। हुकूमत का जो है ना अभी गोल ही ये उन्होंने ये सोच के रखा है कि गरीबों को खत्म तो नहीं करना चाह रहे कहीं, तकरीबन यही लग रहा है। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, तो लोग क्या करेंगे फिर? जो चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ तो हमसे छीन लिया फिर उन्होंने। ये कि फ्यूल प्राइस तो वहाँ भी बढ़ रही है और पाकिस्तान में भी, और हर जगह ही, जैसे मैंने इंग्लैंड का भी जिक्र किया, हर जगह ही ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त यूएई, जिसको हम समझते थे कि जी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है जी, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हम भी जब वहां कभी जाते थे, दुबई चले गए या कहीं, तो हमें ऐसे ही लगता था कि हम जैसे किसी कह लीजिए, ऐसा लगता था जैसे कहीं जन्नत में आ गए, कि इतना खूबसूरत बिल्डिंग्स और हर तरफ जो है लोग जो है खुशहाल दिखाई देते थे। उसका हाल भी बदहाल कर दिया है। वैसे तो उसमें सॉरी ईरान का बहुत आता है, ईरान से भी कई बार ऐसे अटैक्स किए गए जिसकी वजह से यूएई जो है वो इस चांद पे पहुंच गए, पाकिस्तानी दोबारा गधागाड़ी के ऊपर आ गए। हाँ, ये बात है। इंडिया चांद पे पहुंच गया और पाकिस्तान गधागाड़ी पे आ गए। सब ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान में गधों के ऊपर आ रहे हैं। इंडिया चांद पे पहुंचे हुए पाकिस्तानी गधों के ऊपर आ गए। बस क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें, आप अगर गधों का अंदाजा इस चीज से लगाएं, आप अभी इस साइड पे थोड़ा सा इसको सीधा करो, अभी इस साइड पे अगर आप देखें, ये पीछे गधों लेन से खड़े हुए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें इस साइड पे ये आपको गधा नजर आएगा। ये रिवर्स में जाएंगे, अल्लाह रहम करे। ये वहीं नहीं खड़े जहां धाइयों पहले खड़े थे, ये रिवर्स में जा चुके हैं। अच्छा, करेक्ट योरसेल्फ। शहजाद साहब, करेक्ट मी, 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत का हदफ जमीनी हकायक से मुताबिकत रखता है। बात तो दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता करवा के पाकिस्तान सुपर पावर बन गया था, परंतु इस सुपर पावर का घमंड मात्र 2 हफ्तों के अंदर ही टूट गया है और पाकिस्तान मुंह के बल औंधा गिरा है। और पाकिस्तान सरकार ने फिर से डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए हैं, जिससे पाकिस्तानी भड़क चुके हैं। अब डीजल और पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो करीब 396 रुपए लीटर के आसपास पहुंच गए हैं, जिससे पाकिस्तानियों का है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 26 रुपए 77 पैसे इजाफा हुआ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी के साथ साथ डीजल की बात करें तो डीजल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है और डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, यह अहम खबर है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 26 रुपए 77 पैसे का इजाफा किया गया है। 18,000 की थी, अभी 18,000। गरीब का जो है ना जीना हराम कर दो। हुकूमत का जो है ना अभी गोल ही ये उन्होंने ये सोच के रखा है कि गरीबों को खत्म तो नहीं करना चाह रहे कहीं, तकरीबन यही लग रहा है। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, तो लोग क्या करेंगे फिर? जो चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ तो हमसे छीन लिया फिर उन्होंने। लोड शेडिंग जो इतनी हो रही है 24-24 घंटे, क्या समझते हैं आप लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी? और लोड शेडिंग से आप कैसे परेशान है? क्या आपको तकलीफ है? खत्म हो ही नहीं सकती। जब चोरों की हुकूमत होती है कैसे खत्म होंगी? ये कभी हो ही नहीं सकती। ये गरीब मर रहे हैं, गरीबों के बच्चे पानी रात को। अभी बच्ची को देखें, जमाई आ रही है, बच्ची को नींद आ रही है, तो आएंगी ना लाजमी। लोड शेडिंग है, सो भी नहीं सकती। कोई भी नहीं सकती, सारी रात लाइट नहीं होती, ये सारे रात जागते रहते हैं बच्चे। आप क्या समझते हैं लोड शेडिंग है आपके, मतलब इसका क्या हल क्या समझते हैं आप? हर तो हम तो वो बहुत जमाने से चल रहे हैं, जो ये आज खत्म होगी पल बढ़ती जा रही है। जैसे ये वाबला वाले सबसे चोर है, और बिजली का बिल ज्यादा भर के जाते, तो बिल उस टाइम 50,000 10,000 आ रहा है किसी गरीब के ऊपर, तो उसके पास चले जाओ, तो बड़े साहब के पास चले जाओ, साहब को बोलते ये भर दो, अगले महीने में आपका कम आ जाएगा। वो भी पैसे खा के चले जाते हैं गरीबों के, और फिर अगले महीने कैसे आती है बिल? वो उससे जो डबल आ जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सारे चोर ही है, ये जितने भी है ना बैठे हुए सारे चोर है। सबसे मैं कर दो, सबसे चोर है, कुछ बोल नहीं सकते। आपको पता है इंडिया के अंदर 200 यूनिट बिजली के फ्री हैं? देखो, वहाँ भी इंडिया का खाली नाम है। इंडिया में हमारे मुसलमान हमारे पाकिस्तान से ज्यादा है। सही है, इंडिया का खाली हिंदुओं का मुल्क है, उसमें हमारे मुसलमान ज्यादा है। तो मुसलमानों को भी तो बिजली फ्री मिलती है। फ्री दे रहे हैं ना वहाँ को, वो वहाँ कानून है, असूल है, सारा कुछ। यहाँ जीत जाएंगे ना, अभी तो खाली जो है, अभी अगले महीने इलेक्शन आ रहे हैं, हर लीडर तेरे घर पे आएगा, लेकिन काम के टाइम पे नहीं आते। टाइम पे जो आपने दफ्तर में घुस जाके बैठ जाएंगे। हम तो चाहते हो ये कि फ्यूल प्राइस तो वहाँ भी बढ़ रही है
और पाकिस्तान में भी और हर जगह ही, जैसे मैंने इंग्लैंड का भी जिक्र किया, हर जगह ही ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त यूएई, जिसको हम समझते थे कि जी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है जी, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, हम भी जब वहां कभी जाते थे, दुबई चले गए या कहीं, तो हमें ऐसे ही लगता था कि हम जैसे किसी कह लीजिए, ऐसा लगता था जैसे कहीं जन्नत में आ गए, कि इतना खूबसूरत बिल्डिंग्स और हर तरफ जो है लोग जो है खुशहाल दिखाई देते थे। अब उसका हाल भी बदहाल कर दिया है। वैसे तो उसमें सॉरी, ईरान का बहुत आता है। ईरान से भी कई बार ऐसे अटैक्स किए गए जिसकी वजह से यूएई जो है वो इस हालों को पहुंचा है, लेकिन वहां पर उनका ये ख्याल था, उन गल्फ कंट्रीज का ये ख्याल था कि शायद अमेरिकन बेसिस होने की वजह से वो बहुत मजबूत और बहुत सिक्योर हो जाएंगे। अगर अमेरिकन बेसिस वहां पर हुई तो उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, अमेरिका उनको बचा लेगा। लेकिन हो गया उल्टा, हुआ ये कि अमेरिकन बेसिस होने की वजह से ही उनके ऊपर इस कदर अटैक किए गए। यानी ईरान माइक्रॉन कंपनी जो चिप्स बनाती है उसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं। अभी जो खबरें आई थी कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का जो लास्ट फ़ोन कॉल था 40 मिनट का, उस पे इलॉन मस्क भी थे। देयर इज़ ऑल दिस रूमर्स गोइंग ऑन कि ही वाज ऑन द टाइम। इंडिया ने डिनाई किया, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कह दिया कि मस्क वाज नॉट ऑन इट, बट यहाँ से लीक्स आ रहे हैं। सो देयर इज़ दिस अजम्पशन कि इलॉन मस्क वांट्स टू गो टू इंडिया, स्टारलिंक बेचना चाहता है, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। तो बिकॉज के इंडिया इज़ द बिगेस्ट मिडिल क्लास दुनिया की, इंडिया में जैसा मैं आपको कहता हूँ ना, 2 जर्मनी है इंडिया में। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1450 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 4-5 गुना बड़ा है। लेकिन वो जो 5 पाकिस्तान है इंडिया में, उसमें से एक इज़ लाइक जर्मनी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा, यानी जो टॉप 10% है इंडिया की, वो बहुत अमीर लोग हैं। और टॉप 10% यानी 14 करोड़ भाई, आप 14 करोड़ लोगों की बात करें, 14 करोड़ इज़ 140 मिलियन, यानी इट्स लाइक सेइंग फ्रांस और जर्मनी को ज्वाइन कर लें आप उससे भी बड़ा है ना। सो द रिच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ बिगर देन फ्रांस एंड जर्मनी कंबाइंड। सो इट इज़ स्टिल ए वेरी अट्रैक्टिव मार्केट। आप कई चीज़ें बेच सकते हैं, आईफोन्स बेच सकते हैं, लैपटॉप वगैरह वगैरह, इंक्लूडिंग आप देखिए सेकेंड लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ चैट जीपीटी इंडिया में। मैं एक यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बात कर रहा था, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कहकर है, तो मैं ऐसी कैजुअली पूछा कि आप में से कितने लोग चैट जीपीटी पेड चैट जीपीटी लेते हैं, नॉट फ्री वाला। तो उन्होंने साफ कह दिया, वहाँ पे डीन बैठे थे, ऑल आवर फैकल्टी आर सब्सक्राइब्ड टू चैट जीपीटी विद पेड वंस, और पब्लिक में भी काफ़ी लोग थे। सो इंडिया इज़ अ बिग मार्केट फॉर द। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पाकिस्तानी एक्सपर्टों की बात आप सब यदि सुनोगे तो उनका कहना है कि हमारे सामने भारत क्या चीज है, अब तो अमेरिका भी हमसे पूछ के फैसले लेता है। अमेरिका हमारे पैरों में पड़ा हुआ है कि भैया हमारी पीस डील करवा दो ईरान के साथ, तो अगला सुपर पावर तो पाकिस्तान ही बन गया है। साथ में ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, वो तो यह बोल रहा था कि अब इस पूरे क्षेत्र के पूरे फैसले हम करने वाले हैं, यहाँ के सुपर पावर तो हम हैं। परंतु इस सुपर पावर की जो सारा धुआं है वो कुछ ही दिन में निकल गया, जब यूएई ने इनसे $3.5 बिलियन का कर्जा मांगा और फिर इनको अपने यहाँ